excuses a skit scene a classroom। एक क्लासरूम का सीन है, दृश्य है। किस तरह से लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, कारण बताते हैं, एक छोटे से स्किट के माध्यम से समझेंगे। विद्यार्थी होमवर्क करके नहीं आया, स्टूडेंट, टीचर ने पूछा क्यों नहीं किया, तो अनेक कारण बताते हैं। हर दिन नए नए कारण, नए नए बहाने। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पर भी एक विद्यार्थी है रितेश, और टीचर है मिसेस सेन। उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन दिया है, एक वर्ग का माहौल और उन दोनों के बीच डायलॉग्स। रितेश, मे आई कम इन मैडम? मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन मैडम? रितेश ने परमिशन मांगी मिसेस सेन से। मिसेस सेन, नाउ डोंट यू थिंक यू आर अर्ली? नाउ, अभी क्या तुम्हें लगता नहीं तुम बहुत जल्दी आ गए हो? रितेश, पार्डन मैम। पार्डन मीन्स फिर से अगर कोई बात किसी से पूछनी है, रिपीट करवानी है, तो हम पूछ सकते हैं। पार्डन मैम। मैडम पुनः कहिए, फिर से कहिए। मिसेस सेन, आई मीन फॉर द सेकेंड पीरियड, यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दूसरा पीरियड चल रहा है और तुम दूसरे पीरियड के लिए थोड़ा जल्दी आ गए। अब इसका मतलब क्या है? रितेश वॉज ऑलरेडी वेरी लेट। पहले ही बहुत लेट हो चुका है। पहला पीरियड उसने मिस कर दिया है, दूसरे पीरियड में आया है। इसलिए मैडम ने पूछा कि तुम बहुत जल्दी आ गए, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक भाषा में पूछा, अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए, अभी आए हो। तुम दूसरे पीरियड के लिए थोड़ा जल्दी आ गए, थोड़ा और आराम से आए होते तो अच्छा था। रितेश, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। मैडम, मुझे क्षमा करिए। आई एम रियली सॉरी, मैं सचमुच, मुझे क्षमा करिए। क्यों? मैं तो समय से निकला था घर से स्कूल आने के लिए। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। यू वॉन्ट बिलीव, आप नहीं जान सकती कि क्या हुआ मेरे साथ। यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड, आप नहीं जान सकती कि मेरे साथ क्या हुआ। व्हाट हैपेंड? फिर मिसेस सेन कहती, हम, वेल सी, लेट अस हियर द स्टोरी फर्स्ट। व्हाट हैपेंड? नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, आई एम श्योर। मुझे नहीं लगता कि कोई भूकंप आया है। नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, पहले तुम्हारी कहानी सुन लेते हैं। लेट अस सी। ठीक है, ओके। क्या हुआ, हम पहले तुमसे जान लेते हैं, तुम्हारी कहानी सुन लेते हैं। नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, आई एम श्योर। मुझे भरोसा है कि कोई अर्थक्वेक जैसी कोई घटना नहीं होगी। अर्थक्वेक माने भूकंप, भूकंप जैसी कोई घटना नहीं होगी। रितेश, नो मैम, रियली मैम, ऑनेस्टली मैम। नहीं मैम, ईमानदारी से कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से, रियली सत्य कह रहा हूँ, ऑनेस्टली मैम। मिसेस सेन, गो अहेड, गो अहेड। ठीक है, ठीक है, कहो कहो, बोलो। रितेश, आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजुअल, आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन that leads to the market. Suddenly, I heard a scream from the main road. मैं I was walking to school as usual. जैसा कि मैं प्रतिदिन आता हूँ विद्यालय के लिए अपने घर से। I was half way down the narrow lane. Narrow मतलब सकरी, सकरी गली जो मार्केट के पास है। वहां पे जैसे ही मैं पहुंचा, suddenly I heard a scream from the main road. तुरंत, अचानक मैंने कुछ आवाजें सुनी। कोलाहल, स्क्रीम, भीड़ की जो आवाजें होती है जिसमें कोई आवाज क्लियर नहीं सुनाई देती, स्क्रीम। मेन रोड पर मैंने कुछ आवाजें सुनी। मिसेस सेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट। ऑफ कोर्स, तुमको तो इन्वेस्टिगेट करना था, खोजबीन करनी थी, पता करना था तुम्हें। यस मैडम, आई हैड टू फाइंड आउट इफ समवन नीडेड हेल्प, एंड श्योर इनफ देयर वाज दिस पर्सन lying near the pavement. He was groaning with pain. हाँ मैडम, आई हैड टू फाइंड आउट इफ समवन नीडेड हेल्प, किसी को शायद मेरी जरूरत हो, मेरे मदद की जरूरत हो। एंड श्योर एनफ, आप विश्वास करिए मैडम, देयर वाज दिस पर्सन, एक व्यक्ति, पेवमेंट, सड़क के किनारे, फुटपाथ पे, एक व्यक्ति दर्द से, ग्रोनिंग विथ पेन, दर्द से कराहता हुआ लेटा हुआ था। लाइन, एक पर्सन, एक व्यक्ति सड़क के किनारे, जो पेवमेंट होता है, फुटपाथ होता है, वहां पर लेटा हुआ, दर्द से कराहता हुआ पड़ा था। मिसेस सेन, सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जाधव, तो तुम उसे डॉक्टर जाधव के पास ले गए होगे।
अगर दर्द से करा रहा था तो उसे हो सकता है तुम डॉक्टर के पास ले गए हो, डॉक्टर की जरूरत थी उसे। तो रितेश कहता है नो मैम, I didn't get the chance. Just as I reached that man, another man came running out of the shop there with a packet in his hand, and the shopkeeper also ran out shouting, "Chor, chor, catch him!" नहीं मैडम, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। जैसे ही मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा, दूसरा व्यक्ति दौड़ते हुए, मैन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर, दुकान से निकल करके बाहर की तरफ भागा, एक उसके हाथ में पैकेट था और शॉपकीपर उसके पीछे भाग रहा है चोर चोर कहते हुए। चोर चोर कहते हुए अर्थात कोई व्यक्ति कोई पैकेट लेकर के दुकान से भागा और उसके पीछे दुकानदार दौड़ा, यह चिल्लाते हुए कि चोर चोर पकड़ो उसे। मिसेस सेन, अमेजिंग, क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ एंड ऑल एट वंस, व्हाट डिड यू डू देन? अमेजिंग, अविश्वसनीय, मुझे पता है तुम इसको भी डील कर लिए रहोगे, इतनी सारी घटनाओं को तुम एक साथ डील कर रहे होगे, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को। व्हाट डिड यू डू देन? तो फिर तुमने क्या किया? रितेश, यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड देन, दैट मैन नियर द पेवमेंट, he too got up and began to run with the thief. Without losing a moment, I ran after them. और उससे भी अमेजिंग थिंग, उससे भी आश्चर्यजनक घटना कौन सी है मैडम? क्या है मैम, सुनिए। दैट मैन नियर द पेवमेंट, जो नजदीक सड़क के किनारे लेटा हुआ व्यक्ति था, जो दर्द से करा रहा था, वो भी दौड़ने लगा। उस चोर के साथ वह व्यक्ति भी दौड़ने लगा। विदाउट लूजिंग अ मूवमेंट, बिना वक्त गंवाए, आई रैन आफ्टर देम, मैं उनके पीछे दौड़ पड़ा। मतलब एक व्यक्ति चोर जो कि दुकान से कोई पैकेट लेके भाग रहा है, उसके पीछे शॉपकीपर भाग रहा है, उसको देख करके जो सड़क के किनारे लेटा हुआ व्यक्ति दर्द से करा रहा था, वह भी उस चोर के साथ भाग लिया और उसके पीछे पीछे रितेश भी दौड़ रहा है। मिसेस सेन, एंड देन यू कॉट देम एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन। इसके बाद तुमने क्या किया होगा मुझे पता है, तुम उन दोनों को पकड़ करके पुलिस स्टेशन भी ले गए होगे, जेल में ले गए होगे। Ritesh, we couldn't do that, ma'am. They just vanished around the corner. All this happened so fast. नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सका। दे जस्ट वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर, जैसे ही कॉर्नर आया फिर किस दिशा में गए, वैनिस्ड, अचानक गायब हो गए। कहाँ पे गायब हो गए पता ही नहीं चला। ऑल दिस हैपेंड सो फास्ट, बड़े ही तेज गति से ये सब घटनाएं हुई। मिसेस सेन, देन व्हाई आर यू लेट? फिर तुम लेट क्यों हुए? तुमने तो चोर को भी नहीं पकड़ा, उस व्यक्ति की मदद भी नहीं की, फिर तुम्हें देर क्यों हुई? That's not all. I realized that I had left my bag at the shop in the Madras, so I ran back to get it. That's not all. ये पूरा नहीं हुआ मैडम, पूरी घटना अभी कहाँ बताई मैंने। आई रियलाइज दैट, मुझे पता चला कि मुझे ऐसा लगा मैं अपना बैग उस शॉप के पास रख करके चले आया हूँ, उस दुकान के पास। इस अचानक जो घटनाक्रम हुए, मेरे मुझे सुध नहीं, मैंने बैग वहां पर रख के चले आया, इसके लिए मुझे वापस उस बैग को लेने के लिए जाना पड़ा। मिसेस सैन, एंड इट wasn't there, और वहां पर बैग नहीं रहा होगा इसका मतलब। रितेश, नो मैम, इट was there all right, but there was a huge hairy brown dog sitting on it. I didn't know what to do. नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। इट was there all right, वहीं पर था मेरा बैग, लेकिन उस पर एक ह्यूज बड़ा सा हेरी, बहुत ज्यादा केस जिस पर हो, बाल हो, भूरे रंग का कुत्ता, ब्राउन कलर का कुत्ता उस पर बैठा था, सिटिंग ऑन इट। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं समझ ही नहीं पाया अब क्या करूं, मेरे बैग पर तो कुत्ता बैठा है इतना बड़ा। मिसेस सेन, इंटरेस्टिंग, अ डॉग और अ बैग इन अ शॉप। वाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तुम्हारी। डॉग ऑन अ बैग इन अ शॉप, एक शॉप के अंदर तुमने बैग रखा है, उस बैग के ऊपर एक डॉग बैठा है। यस मैम, इवन द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, ही डिडंट नो वेयर द डॉग हैड केम फ्रॉम। शॉपकीपर जो दुकानदार है उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुत्ता कहाँ से आ गया, डॉग कहाँ से आ गया, वो भी समझ नहीं पाया। हाउ दैट डॉग growled, he tried all kinds of things to make it move, whistling and clapping and showing him the stick, but he wouldn't buzz, and I couldn't live without my school bag. How that dog growled, growled means गुर्राना हो, कुत्ता गुर्रा रहा था, डॉग गुर्रा रहा था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की,
वी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू मेक इट मूव। उसको हटाने की बहुत कोशिश की, सीटी बजाई, क्लैप किया, स्टिक उसको दिखाई, डंडा दिखाया, लेकिन जो डॉग था वो टस से मस नहीं हुआ। और मैं भी नहीं हटा मेरे बिना बैग को लिए। ना डॉग हटा वहां से, ना मैं हटा, जब तक कि मैं मुझे बैग मिल नहीं गया। मिसेस सेन, बट आई सी दैट यू गॉट योर बैग फाइनली। हाँ, मैं देख रही हूँ तुम्हारे पास अब तुम्हारा बैग आ गया, फाइनली तुमको तुम्हारा बैग मिल गया। यस मैम, फाइनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्किट्स। आई ऑफर्ड द बिस्किट्स टू द डॉग एंड lured him away from the bag। फाइनली शॉपकीपर ने मुझे कुछ बिस्किट्स दिए। मैंने वो बिस्किट उस डॉग को दिए, उस कुत्ते को दिए, और उसे पहला फुसला करके थोड़ा सा धोखे से किनारे ले गया। बिस्किट थोड़ा सा दूर फेंका, फिर मैंने अपना बैग ले लिया वहां से। ओके, सो लेट अस से द अकाउंट्स फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, 15 मिनट। बाकी का समय कहाँ गया? इतना तो हिसाब दे दिया समय का, कितना लेट हुआ। But there's more, ma'am. The poor dog began to follow me to school. It looked so poor and lonely and small. But there's more. और भी घटनाएं हैं मैडम। वो पुअर, गरीब बेचारा कुत्ता मेरे पीछे पीछे स्कूल तक आ रहा था। इतना गरीब लग रहा था, इतना अकेला लग रहा था, और इतना छोटा। स्मॉल? डिड यू से स्मॉल? इसके पहले उसने कहा था कि डॉग तो बहुत बड़ा है, बिग हैरी, हष्ट पुष्ट कुत्ता था, डॉगी था। अब अचानक छोटा कैसे हो गए? टीचर ने पूछा, स्मॉल? डिड यू से स्मॉल? क्या तुम छोटा कह रहे हो? आई मीन यंग मैम। इट वॉज बिग इन साइज बट इट वॉज ओनली ए पपी। रियली, मेरा कहने का मतलब यंग, छोटा था वो, उम्र से छोटा। साइज तो उसकी बड़ी थी, लेकिन वो पपी था, छोटा, कुत्ते का पिल्लू जैसा होता है वैसा ही था, मतलब साइज से बड़ा। And it looked lost. Maybe it was looking for its mother or owner, and I thought it was asking for my help. So I began an inquire with the other shopkeepers and passers-by, but nobody could tell and couldn't leave it behind. मैंने अगल बगल पूछा, शायद वो कुत्ता किसी का रहा हो, उसका अपने मालिक से भी छड़ गया हो, या अपनी माँ से भी छड़ गया हो। मैं उसकी सहायता के लिए लोगों से पूछा, दुकान वालों से पूछा, अगल बगल जो लोग जा रहे थे उनसे पूछा, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता था। एंड देन यू फाउंड द ओनर, हु वाज इट? हाँ, इसके बाद तुमको उसका ओनर मिल गया होगा। कौन था बताओ जरा। मिसेस सेन ने ऐसा कहा, टीचर ने ऐसा कहा, दैट्स द फनी पार्ट मैम, द पपी इटसेल्फ फाउंड द ओनर। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मैडम, पपी ने खुद ही अपना मालिक ढूंढ लिया। इट saw someone across the road and just bounded towards the person. I was so relieved, then I turned and ran straight to school. बहुत ही रिलीफ हुआ मुझे, मैंने देखा वो कुत्ता पीछे अचानक टर्न हुआ, उसे शायद उसका मालिक मिल गया, वो उसके पीछे तुरंत भाग गया, और मैं पूरी तरह से रिलैक्स, एकदम समाधानी, फिर सीधे स्कूल की तरफ आया मैं। मिसेस सिंह, गुड बॉय, नाउ दैट are your good deeds are done, there's something else you can do, there's a story writing competition coming up, would you like to send a tree? फिर टीचर कहती है, मिसेस सेन, बहुत अच्छे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी स्टोरी है, तुमको एक स्टोरी कंपटीशन आ रहा है, उसमें भाग लेना चाहिए, क्या तुम अपनी एंट्री भेजोगे? रितेश, ओ हु मैम? बी मैम? नाउ आई वुडंट नो व्हाट टू राइट, आई एम नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज। नहीं मैडम, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं स्टोरी लिखने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। इंग्लिश वर्कशॉप ये आप लोगों को खुद से करना है, ट्राई करिए, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, दोनों भी जो क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।